गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ जीनॉन के कंपाउंड लेकर के आए हैं। पहले से जो डिस्कस कर चुके हैं वो है XeF2 और उसके ऑक्साइड्स। अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं XeF4 और उसके ऑक्साइड डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके ऑक्साइड्स में XeF4O3 नहीं बनेगा क्योंकि जीनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। इसमें इस कंपाउंड को बनाने के लिए जीनॉन को 10 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 4 इसके साथ और 3 दूनी 6 ऑक्सीजन के साथ। तो ये XeF4O3 नहीं बनेगा, जबकि ये XeF2O3 बनेगा। वहां 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। तो XeF4 हमने पढ़ा है। उसके लिए पहले हमने लुईस स्ट्रक्चर तैयार किया, हाइड्रोजन तैयार किया, फिर ज्योमेट्री लगाई, फिर प्लेसमेंट ऑफ द लोन पेयर और एटम्स किया। प्लेसमेंट लोन पेयर का क्या करते हैं? अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है तो पीवीपी ज्योमेट्री है, तो एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशंस अलग अलग होती हैं। तो हम क्या करते हैं, लोन पेयर को हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हम एक्सियल पोजीशन पे रखते हैं, और बाकी बचे हुए एटम जैसे ऑक्सीजन वगैरह कुछ है तो हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। तो इस तरह से रिपल्शन मिनिमाइज रहता है और मॉलिक्यूल स्टेबलाइज रहता है। लेकिन अगर ये sp3d2 की D2 हाइब्रिडाइजेशन है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, तो आठों की आठों पोजीशन इक्वल होती हैं। इसमें केवल हम मिनिमम रिपल्शन कंसीडर करते हैं। तो देखते हैं आगे किस तरह से। XeF4 है, XeF4 में जीनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। हम लुईस स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है तो 4 सिग्मा बॉन्ड बना लिए इसने फ्लोरीन के साथ, ठीक है, और 2 लोन पेयर के फॉर्म में रहे। इसको अगर हम एज इट इज कॉपी करके लिखें तो कैसे होगा? एक्सी फ्लोरीन 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 और 2 लोन पेयर, ठीक है। अब 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, तो 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर के साथ क्या बनेगा? टोटल 6, टोटल 6 के साथ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा तो क्या कैसे करेंगे? तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में चारों के चारों पोजीशन इक्वल है, ठीक है। कोई भी एक्सियल और कोई भी इक्वेटोरियल की तरह डिफरेंशिएट नहीं होता है। तो हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ये बनाते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, लोन पेयर को सबसे पहले 180 डिग्री पोजीशन पे प्लेस करेंगे। 90 डिग्री पे लोन पेयर का रिपल्शन हाई होगा, तो अपने आप को रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए वो 180 डिग्री पे जाएंगे। चाहे हम इस पोजीशन पे ऐसे रखें, चाहे हम इस पोजीशन पे ऐसे रखें। तो देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, इस पोजीशन पे ऐसे भी रख सकते हैं लोन पेयर 180 डिग्री। तो हमने अभी ऐसे रखा है दिखाने के लिए, ये ऐसे रख करके फिर हमने फ्लोरीन एटम को किया, प्लेस किया दूसरे स्टेप में। जब फ्लोरीन एटम को प्लेस किया तो ये चारों के चारों फ्लोरीन एटम एक दूसरे से एक ही प्लेन में है, ठीक है। तो पांचों एटम मतलब जीनॉन और फ्लोरीन सारे के सारे एटम एक ही प्लेन में। कभी ये पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड, हाउ मेनी एटम्स आर इन अ प्लेन। इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा गया और तब हम को यहाँ पे ज्योमेट्री और शेप दोनों ही काम आएंगे। तो हमने क्या किया, इसको रोटेशन किया है केवल इस एंगल के थ्रू। इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ये नीचे की ओर जाएगा, ठीक, और ये ऊपर की ओर जाएगा, और ये मॉलिक्यूल इस तरह से यहां इस तरह से दिखाई देगा। तो साफ साफ ये प्रेजेंटेशन आता है। अगर इसी प्रेजेंटेशन को यहां कॉपी करके देखना है तो ऐसे देखिए, लोन पेयर हमने 180 डिग्री पे रखे, लोन पेयर 180 डिग्री पे रखे, मिनिमम रिपल्शन मिनिमाइज हुआ। और फ्लोरीन एटम क्या किया हमने, 4 यहाँ पे रख लिए सिंप्लीफाई वे में, और ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री तैयार हो गई, ठीक। अब क्या होगा, ऑक्सीजन रखना है हमें, एक ऑक्सीजन रखना है। तो सिंपली यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि एक ऑक्सीजन रखना है तो लोन पेयर को कन्वर्ट करके क्या करें, एक ऑक्सीजन लोन पेयर को कन्वर्ट करके एक ऑक्सीजन यहाँ रख दे, और लोन पेयर को कन्वर्ट करके एक ऑक्सीजन यहाँ रख दे। तो XeF4 O बन गया था पहले, और फिर O2 बन गया था। लेकिन हम इसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं अगले इसमें। तो सबसे पहले लुईस स्ट्रक्चर तैयार किया हमने, जिसमें कि क्या हुआ कि एक लोन पेयर बचा रह गया। 4 सिग्मा बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बनाए, एक पाई बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, और एक सिग्मा बॉन्ड बनाया। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 और 5 सिग्मा बॉन्ड।
लेकिन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पे डिपेंड नहीं है हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड पे लोन पेयर पे डिपेंड है। तो एक लोन पेयर प्लस 5 सिग्मा बॉन्ड इसने हाइब्रिड ऑर्बिटल के थ्रू ये सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर मिलकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, और एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया जो कि एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा, वो डी ऑर्बिटल होगा, इसलिए उसका बॉन्ड का नेचर क्या होगा, डी पाई पी पाई। पी ऑर्बिटल किसका आएगा, ऑक्सीजन का, डी ऑर्बिटल किसका आएगा, ज़ीनॉन का। तो ये बॉन्ड का नेचर क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे कॉपी करके बनाना पड़ेगा हमको, इसको ज़ीनॉन ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन 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 और लोन पेयर, ठीक। तो 5 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं प्लस एक लोन पेयर बन रहा है, तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में सारी पोजीशंस इक्वल होती हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पिछली बार हमने अभी भी कराया है इसको, लेकिन दोबारा इसलिए लेके आए हैं क्योंकि यहां पर देखिए लोन पेयर हमने पहले प्लेस किया, और लोन पेयर प्लेस करने के बाद सबसे पहले हमने डबल बॉन्डेड एटम प्लेस किया। डबल बॉन्डेड एटम हम लोन पेयर के पड़ोस में प्लेस करेंगे अगर, तो रिपल्शन हाई होगा। हम लोन पेयर से सिर्फ अपोजिट एंड पे ही डबल बॉन्ड प्लेस करेंगे। ये ऑक्सीजन पे प्लेस किया डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन को प्लेस किया लोन पेयर के अपोजिट, यहाँ पे एक्सियल और इक्वेटोरियल की वजह से नहीं प्लेस किया है, सिर्फ लोन पेयर के अपोजिट प्लेस किया है। अब 4 पोजीशन खाली बची है, उन 4 पोजीशन पे क्या करेंगे, बाकी बचे हुए एटम रख देंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हमने पहले लोन पेयर प्लेस किया, फिर उसके अपोजिट ऑक्सीजन प्लेस किया, या पहले ऑक्सीजन प्लेस किया फिर उसके अपोजिट लोन पेयर प्लेस किया, ये बन गया। इसके बाद हमने बचे हुए एटम को सिग्मा बॉन्ड एटम को प्लेस किया है, ठीक। इसी तरह से अगले पार्ट में लुईस स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हुए जब हम आएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें फिर से 6 सिग्मा बॉन्ड मिल रहे हैं। इस बार 6 सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड 2 मिल रहे हैं, लोन पेयर खत्म हो गए हैं, 0 हो गए हैं, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ जाएगी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, सारी पोजीशन इक्वल है। तो हम सबसे पहले प्लेस करेंगे 2 ऑक्सीजन एक दूसरे से अपोजिट 180 डिग्री बॉन्ड एंगल पर, ठीक है। तो सीधे क्वेश्चन ही ये बनता है कि ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा। मॉलिक्यूल दिया है XeO2F4, इसमें ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा, XeO3F2, इसके बीच में ऑक्सीजन का बॉन्ड एंगल कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब बचे हुए पार्ट में हम क्या करेंगे, ये अगले स्टेप में हम बचा हुआ फ्लोरीन प्लेस कर देंगे। तो फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। तो ये पार्ट था, बहुत आवश्यक था पार्ट, ठीक है। अब हम इसी तरह के सिमिलर मॉलिक्यूल्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, दैट इज IO2F, IOF3 एक्सेट्रा, IF5 एक्सेट्रा। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसलिए कंपेयर करेंगे क्योंकि ये इसी जैसे कंपाउंड दिखाई देते हैं। इसी तरह से sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और डिफरेंट ज्योमेट्री के बीच में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आपसे हमें रिक्वेस्ट ये है कि आप अपना टॉपिक बताएं, अगर कुछ भी डाउट क्लियर हो रहा है, कोई भी डाउट क्लियर हो रहा है तो रेस्पॉन्स जरूर दें, इससे ये पता चलता है कि हाँ आपको कुछ तो बेनिफिट हुआ है। जिस तरह का डाउट होगा वो डाउट कवर किया जाएगा, ठीक है। और वीडियो बनाने का लाभ तभी है जब बच्चों को कुछ ना कुछ डाउट क्लियर हो और एग्जाम में उसका बेनिफिट हो। तो ये जो पार्ट हमने पकड़ा है ये आपको कहीं नहीं मिलता है जल्दी, IO3F3, IO2F और IF5 मिलेगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये आपको ये हम बार ये पहले भी कवर कर चुके हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये और ये कवर करने जा रहे हैं। थैंक यू क्लास।